गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम खान सर का बिहार दरोगा वाले बुक से बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है 2016 से 25, ऑप्शन बी है 2022 से 32, ऑप्शन सी है 2019 से 28, ऑप्शन डी है 2021 से 30। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2021 से 30। 2021 से 30 को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया। 2021 से 30 को स्वस्थ उम्र बढ़ने का दशक भी कहा जाता है। वृद्धावस्था के हमारे अनुभव और उम्र बढ़ने से मिलने वाले अवसरों के लिए स्वास्थ्य केंद्रीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लाख बख्श द्वारा आमतौर पर उन लोगों को संदर्भित किया जाता है जो जरूरतमंदों और गरीबों को संपत्ति और धन देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है ब्राजील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी है 7.5 लाख, ऑप्शन डी है 10 लाख, ऑप्शन डी है 25 लाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 लाख। अगला क्वेश्चन है, 2021 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? ऑप्शन ए है पी अनीता, ऑप्शन बी है पीटी उषा, ऑप्शन सी है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी अनीता। अगला क्वेश्चन है, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए है दुगुना, ऑप्शन बी है आधा, ऑप्शन सी है 4 गुना, ऑप्शन डी है 1/4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/4। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा दो बिंदुओं में वोल्टता या विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूलकर वोटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। भारत ने लद्दाख में त्रिशूलकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में जोड़ा है, जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश यूटी में दूसरा स्थान है। गुजरात को आर्द्रभूमि की भूमि कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड क्षेत्र सुंदरवन है। त्रिशूलकर को यह दर्जा आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा प्रदान किया गया। त्रिशूलकर का अर्थ होता है
सफेद झील। अगला क्वेश्चन है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी। अगला क्वेश्चन है, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है लसिका ग्रंथि, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है यकृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है। सूक्ष्म जीव खनिजों और पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस लाने में मदद करते हैं ताकि सामग्री का उपयोग अन्य जीवों द्वारा किया जा सके। प्लीहा या तितली स्प्लीन एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? ऑप्शन ए है बीटा किरण, ऑप्शन बी है गामा किरण, ऑप्शन सी है एक्स किरण, ऑप्शन डी है अल्फा किरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? C3F6I9L12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए O15। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ डिवाइड तथा माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 10 डिवाइड 5 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4 का मान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है राजा राम, ऑप्शन सी है जीजाबाई, ऑप्शन डी है ताराबाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। वह छत्रपति राजा राम भोसले की रानी और मराठा साम्राज्य की संस्थापक छत्रपति शिवाजी की बहू थी। मार्च 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु पर उसने अपने नवजात पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा राम का उत्तराधिकारी और खुद का राज प्रतिनिधित्व घोषित किया। ताराबाई मोहित कबीले से आई थी और मराठा साम्राज्य के कमांडर इन चीफ हम्बीराव मोहिते की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, चौथा है साइमन कमीशन रिपोर्ट। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3, 4, 1 उसके बाद 2। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 3 फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 12 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है इक्वाडोर, ऑप्शन डी है इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? दिया गया है 6.6 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3.15 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन है बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है अलीगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन ए है 6 मिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन बी है 3.8 मिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन सी है 4.9 मिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन डी है 6 मिलियन वर्ष पहले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.8 मिलियन वर्ष पहले। जीवोत्पत्ति पृथ्वी पर अनुमानित 3.8 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। जीव की उत्पत्ति का शर्मान सिद्धांत AI ओपिरिन ने दिया था। सप्त चरित्रम के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। धरती का पहला आदमी स्वयंभू मनु हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार पृथ्वी का सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है? ऑप्शन है बचपन की बात, ऑप्शन बी है बारीक बात, ऑप्शन सी है बेटी री विदाई, ऑप्शन डी है नारी रोमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बारीक बात। रामस्वरूप किसान को राजस्थानी कहानी संग्रह बारीक बात एवं नंद किशोर आचार्य को उनकी काव्य कीर्ति छीलते हुए अपने को के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। रामस्वरूप किसान को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये की राशि और स्मृति चिन्ह वो शॉल भेंट किए गए। किसान कथा प्रधान राजस्थानी तिमाही कथेसर के संपादक भी हैं। अगला क्वेश्चन जिगर शब्द संबंधित है। ऑप्शन है पोलो से, ऑप्शन बी है शतरंज से, ऑप्शन सी है गोल्फ से, ऑप्शन डी है बिलियर्ड्स से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिलियर्ड्स से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? ऑप्शन है 73, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी है 87, ऑप्शन डी है 91। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन भारतीय संविधान का एक संशोधन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया था। प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। इस संशोधन में जोड़ा गया अनुच्छेद 75 1A, 75 1B, 164 1A, 164 1B, 361 B को जोड़ा गया। हटाए जाने के लिए 10वीं अनुसूची के अनुसार 1/3 दल विदल होने पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है मीरा नायर, ऑप्शन बी है ओम रावत, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप, ऑप्शन डी है रोहित शेट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओम रावत। अगला क्वेश्चन है कच्चे खाने वाले
खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है पोटाशियम परमैंगनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। अगला क्वेश्चन है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रमांक से भाग दे तो परिणाम 18.26/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न कौन सी है? ऑप्शन ए 1.1/3, ऑप्शन बी 8/27, ऑप्शन सी है 2.2/3, ऑप्शन डी है 2.1/3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.2/3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार था? ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है विशाखा दत्त, ऑप्शन सी है अश्वघोष, ऑप्शन डी है भास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनैतिक सफलताओं का अपूर्ण विश्लेषण मिलता है। मुद्रा राक्षस के नायक चाणक्य की चारित्रिक विशेषता दृढ़ प्रतिज्ञ है। मुद्रा राक्षस में कोई स्त्री पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए है सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। जून 1948 तक वे भारत के गवर्नर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंटवाद की जनक कौन थे? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी है इरेस्पस, ऑप्शन डी है हेनरी V। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टेंटवाद का जनक कहा जाता है। मार्टिन लूथर जर्मन धर्मशास्त्री, प्रोफेसर, पादरी और चर्च सुधारक थे। लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 को अपने 95 थीसिस के प्रकाशन के साथ प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत की। लूथरवाद का प्रधान केंद्र जर्मनी ही है, जहां 52% लोग लूथरन हैं। लूथरन विश्व संघ के अधिवेशन 5 वर्ष के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सेल्वास, ऑप्शन बी है पंपास, ऑप्शन सी है पेरी, ऑप्शन डी है पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्वास। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय बांस के मैदान सेल्वास कहलाते हैं। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़ा भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले घास के मैदान
पेरी घास के मैदान कहलाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरिश सागर स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस के दक्षिण में, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड के पश्चिम में, ऑप्शन सी है स्पेन के दक्षिण में, ऑप्शन डी है ब्रिटेन के पश्चिम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर पानी का एक व्यापक निकाय है जो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। यह सेंट जॉर्ज चैनल द्वारा दक्षिण में सेल्टिक सागर से और उत्तरी चैनल द्वारा उत्तर में स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट के भीतरी समुद्र से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। ऑप्शन ए है विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है निर्यात उद्भावित इकाई योजना, ऑप्शन सी है कृषि निर्यात क्षेत्र, ऑप्शन डी है स्वतंत्र व्यापार के भंडारण क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी देश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 49 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 74 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। दूसरा है जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत लंबी समय की औसत मौसमी दशाओं का योग होता है। 5 प्राथमिक विभिन्न प्रकार के मौसम हो सकते हैं। धूप, बरसात, हवा, तूफानी और बादल छाए रहते हैं। तापमान, वायु दाब, वन, आर्द्रता तथा वर्षण मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। ऑप्शन ए है स्निफिंग, ऑप्शन बी है स्पूफिंग, ऑप्शन सी है साइबर स्क्वाटिंग, ऑप्शन डी है स्पैमिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइबर स्क्वाटिंग। अगला क्वेश्चन है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ऑप्शन ए है सदन की सदस्यता का 10वां भाग, ऑप्शन बी है सदन की सदस्यता का 2/3 भाग, ऑप्शन सी है सदन की सदस्यता का 1/3 भाग, ऑप्शन डी है सदन की सदस्यता का 1/8वां भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। संसद की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 को अनुच्छेद 100 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। सदन में किसी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। संसद के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया? ऑप्शन ए वेनसांग, ऑप्शन बी है इत्सिंग, ऑप्शन सी है तारानाथ, ऑप्शन डी है फाइयान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइयान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान 5वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाइयान भारत आए थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा किया और उत्तर पश्चिम से यहाँ प्रवेश किया और पाटलिपुत्र पहुँचे। यहाँ एक महायान मठ में उन्हें विनय पिटक की एक प्रति मिली, जिसमें संस्कृत में लिखे महासंदिग्ध नियम थे। फाहियान
चीन से भारत आने वाले पहले यात्री थे। उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 30 वर्षों तक का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। ऑप्शन ए है छिटपुट, ऑप्शन बी है महामारी, ऑप्शन सी है स्थानिक, ऑप्शन डी है सर्वव्यापी महामारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महामारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है। ऑप्शन ए टेराबाइट, ऑप्शन बी है मेगाबाइट, ऑप्शन सी है बाइट, ऑप्शन डी है गीगाबाइट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 69/19। अगला क्वेश्चन है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन बी है सैकरीन, ऑप्शन सी है डाइक्लोरोफेनिक सोडियम, ऑप्शन डी है सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम मेटाबाइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है नवंबर, ऑप्शन बी है अक्टूबर, ऑप्शन सी है दिसंबर, ऑप्शन डी है जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। ऑप्शन ए राइफल, ऑप्शन बी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी है वायुयान, ऑप्शन डी है रडार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइफल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। ऑप्शन है कैलोरी, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम, ऑप्शन सी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी है टोक्यो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन के 10 साल बाद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए इसे रियो डी +10 के रूप में भी जाना जाता है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को मजबूत करना है। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। ऑप्शन है नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी है इंडियन रिफॉर्मर, ऑप्शन डी है न्यू इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। यह पत्र 1903 से 1905 तक अस्तित्व में रहा और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य किया और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के लिए नागरिक अधिकार जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, सितारों के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए है सितारों के प्रकाश पर वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी है धूल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन सी है पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का बिखराव, ऑप्शन डी है बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन वह घटना जिसके द्वारा प्रकाश की एक किरण अपना मार्ग मोड़ती है जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे तक जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। सितारों का टिमटिमाना सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती है और कुछ हमसे दूर और हमारी ओर बंकन करती है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का एक अलग अलग अपवर्तक सूचकांक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है टर्टरिक एसिड, ऑप्शन डी है आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम मेटासिलिकेट। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दंडकारण्य दक्षिण पूर्वी भारत में एक भौतिक क्षेत्र है। यह लगभग 35,600 वर्ग मीटर या 92,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें पश्चिम में अबू झमार हिल्स और पूर्व में पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के भाग शामिल हैं। इसके पहचान छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बराबर एक क्षेत्र के साथ की जाती है। दंडकारण्य का अर्थ होता है दंडक वन, राक्षस दंडक का निवास। अगला क्वेश्चन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। ऑप्शन है लोनार झील, ऑप्शन बी है सुर सरोवर झील, ऑप्शन सी है सुंदरवन झील, ऑप्शन डी सांडी पक्षी अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। ऑप्शन ए है रक्ताल्पता, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है रतौंधी, ऑप्शन डी है सूखा रोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और डी जो है वो दोनों। 30 साल के बाद कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से विशेषकर स्त्रियों में ऑस्टियो मलेशिया रोग हो जाता है, जबकि बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स सूखा रोग दोनों हो जाते हैं। रिकेट्स रोग ऐसे भोजन के सेवन के कारण होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी होती है। रिकेट्स अस्थियों का एक बचपन का विकार है जहां अस्थियां नरम हो जाती है और भंजन होने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी है शैवाल द्वारा, ऑप्शन सी है कवक द्वारा, ऑप्शन डी है प्रोटोजन्स द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवक द्वारा। माइकोटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पादित एक विषैला माध्यमिक मेटाबोलाइटल है और मनुष्य और जानवर दोनों में बीमारी या मृत्यु का कारण बनने में सक्षम है। माइकोटॉक्सिन शब्द आमतौर पर कवक द्वारा उत्पादित जहरीले रासायनिक उत्पादों के लिए आरक्षित होता है जो आसानी से फसलों का उपनिवेश करते हैं। मोल्ड की एक प्रजाति कई अलग अलग माइकोटॉक्सिन पैदा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है संदर्भ समूह है। ऑप्शन ए काल्पनिक समूह, ऑप्शन बी है आकांक्षा समूह, ऑप्शन सी है अर्ध समूह, ऑप्शन डी है आभासी समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आकांक्षा समूह। अगला क्वेश्चन है
संदर्भ फर्स्ट को संदर्भ सेकंड से मिलान कीजिए और कूटों में से सही विकल्प को चुनिए। संदर्भ फर्स्ट में पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है राइबोसोम। संदर्भ दो में पहला है झिल्ली विहीन, दूसरा है एकल झिल्ली, तीसरा है दोहरी झिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला का तीसरा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला। माइटोकॉन्ड्रिया का दोहरी झिल्ली होगा, लाइसोसोम एकल झिल्ली और राइबोसोम का झिल्ली विहीन होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। ऑप्शन ए है फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन सी है स्टीरोधक, ऑप्शन डी है क्यूटिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फास्फोलिपिड। अगला क्वेश्चन है, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश की थी? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन है 13 से 16, ऑप्शन बी है 5 से 11, ऑप्शन सी है 1 से 4, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक को अगस्त 2020 से चालू किया गया है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं रेल लिंक है। यह रेलवे लाइन 1965 से बंद पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 17 दिसंबर 2020 को पुनः बहाल करते हुए इस रेल लाइन का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 85। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है सोनिया गांधी, ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी है कील नहर, ऑप्शन सी है राइन नहर, ऑप्शन डी है वेलेंड नहर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कील नहर। कील नहर, जिसे 1948 का केसर विलियम नहर कहा जाता था, यह एक 98 किलोमीटर या 61 मील लंबी जहाजी नहर है, जो जर्मनी के स्लेस्विंग होल्स्टीन में स्थित है। यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। ऑप्शन ए प्रसारित, ऑप्शन बी संकुचित, ऑप्शन सी है यथास्थिति, ऑप्शन डी पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संकुचित। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश,
ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का उद्देश्य दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था। यह विभाग दोआब को विकास खंडों में विभाजित करता है। ये किसानों को सदस्यता और ऋण प्रदान करते थे। अगला क्वेश्चन है, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a 25 11 से भाज्य है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ऑप्शन ए है मोनोसेकेराइड, ऑप्शन बी है डाइसेकेराइड, ऑप्शन सी है ट्राइसेकेराइड, ऑप्शन डी है पॉलीसेकेराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? ऑप्शन ए है व्यक्तियों का वृहद समूह, ऑप्शन बी है घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ऑप्शन सी है अपनत्व की भावना का अभाव, ऑप्शन डी है औपचारिक संबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पहला है ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है कृषि और पशुपालन, चौथा है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। सूची सेकंड में पहला है अनुच्छेद 50, दूसरा है अनुच्छेद 48, तीसरा है अनुच्छेद 40, चौथा है अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में दिया गया है और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है मॉरिशस, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? ऑप्शन ए है GSAT-10 का, ऑप्शन बी है GSAT-11 का, ऑप्शन सी है GSAT-12 का, ऑप्शन डी है GSAT-2 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी GSAT-12 का। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण द्वारा PSLV C50 के माध्यम से CMS-01 नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। CMS-01 एक संचार उपग्रह है जिसकी परिकल्पना विस्तारित की बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम में सेवाएं प्रदान करने के लिए
की गई है। अगला क्वेश्चन है 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मार्टिन ली, ऑप्शन बी है मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव, ऑप्शन सी है मेरिलिन वॉरिंग, ऑप्शन डी है स्वीटलाना सिखानोस्काया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव। अगला क्वेश्चन है वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया डैश की सोच का विकास करना है। ऑप्शन है व्याख्यात्मक, ऑप्शन बी है सहयोग, ऑप्शन सी है अतिरंजित, ऑप्शन डी है सतही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्याख्यात्मक। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र अध्ययन का एक क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सामाजिक क्रिया को उसके कारणों और परिणामों के लिए एक कारण स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए व्याख्यात्मक ऐप से समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पहला है विली विली, दूसरा है हरिकेन, तीसरा है टाइफून। सूची सेकंड का पहला है चीन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूएसए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला। बिली विली का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन का यूएसए और टाइफून का चीन। विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध चक्रवात है। हरिकेन पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। चक्रवातों को अमेरिका में तूफान और बम्बडार के रूप में भी जाना जाता है, जबकि उन्हें चीन और जापान में टाइफून के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफानी प्रणाली है जो एक विशाल निम्न दबाव केंद्र और भारी तरित झंझावातों द्वारा चरितार्थ होती है, जो तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पीट मृदा गुजरात, ऑप्शन डी है जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीट मृदा गुजरात। अगला क्वेश्चन है हाया बस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ऑप्शन ए है जाक्सा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है LNSA। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाक्सा। अगला क्वेश्चन है महिला के लिए शॉर्ट फुट का वजन कितना होगा? ऑप्शन ए 4 kg, ऑप्शन बी है 3 kg, ऑप्शन सी है 4.5 kg, ऑप्शन डी है 3.75 kg। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 kg। अगला क्वेश्चन है जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ऑप्शन ए भारत व यूके का, ऑप्शन बी है भारत व जापान का, ऑप्शन सी है भारत व चीन का, ऑप्शन डी है भारत व सिंगापुर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत व जापान का। अगला क्वेश्चन है निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है लाभ, ऑप्शन डी है मूल्यह्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या पूंजी वाय प्रभाव नहीं है?
ऑप्शन ए विदेशों से ऋण प्राप्ति, ऑप्शन बी ऋणों का भुगतान, ऑप्शन सी है विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, ऑप्शन डी है विदेशी कंपनियों के अंशपत्र खरीदना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऋणों का भुगतान। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी पिरामिड, ऑप्शन बी है ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन सी है खाद्य जाल, ऑप्शन डी है पारिस्थितिकीय निषेध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खाद्य जाल। खाद्य जाल श्रृंखलाओं की इंटरलॉकिंग और अनुनासित की एक प्रणाली है। यह उन सभी खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय के अस्तित्व को सक्षम बनाता है। यह एक खाद्य जाल में लिंकों का एक रैखिक नेटवर्क है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर स्वपोषी या उत्पादक है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य वेव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कतर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ऑप्शन है आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी है सामाजिकीकरण, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिकीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। सामाजिक मूल्यों के संज्ञानात्मक, आदर्शात्मक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तत्व निहित होते हैं। आत्मसात करने के दो प्रकार की पहचान की गई है। पहला सांस्कृतिक आत्मसात, दूसरा संरचनात्मक आत्मसात। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। ऑप्शन ए है राज्यपाल की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री की संतुष्टि पर, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। किसी राज्य की विधान परिषद को संबंधित राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाया और समाप्त किया जा सकता है। संसद के पास विधान परिषद को खत्म करने या बनाने की शक्ति है। यदि विधान परिषद राज्य में बनाई या मौजूद है तो राज्यसभा की तरह एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है कॉपर, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की संस्थापक थे। 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था। इसने शिक्षा मिशन की जांच की और विशेष रूप से महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर महाराष्ट्र में ध्यान केंद्रित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की। 1930 के दशक के दौरान समाज भंग हो गया क्योंकि नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए चले गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व,
ऑप्शन बी 85.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन डी है 74.5 डिग्री पश्चिम। इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व। अगला क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है ऑप्शन ए अर्गट, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन अवरोधक, ऑप्शन सी है शनगुनाइडिन, ऑप्शन डी है सोलानाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोलानाइन। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूती हिंद के नाम से जाना जाता है वह है ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी है पटियाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है पाटनपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला गांव में हुआ था। उसने खुद को तूतीय हिंद कहा था। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो के उर्दू साहित्य हैं जनक के रूप में भी जाना जाता है। अमीर खुसरो बलबन जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों को बाजार में ऑप्शन ए परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं, ऑप्शन बी परिवार विक्रेता होते हैं वो फर्म खरीदार होते हैं, ऑप्शन सी है परिवार वो फर्म दोनों खरीदार होते हैं, ऑप्शन डी है परिवार वो फर्म दोनों विक्रेता होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परिवार खरीदार होते हैं वो फर्म विक्रेता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप से संबंधित है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेनिस। अगला क्वेश्चन है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर ऑप्शन ए है कुल आगम बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन सी है कुल आगम पर प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुल आगम घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपयोग में गिरावट, ऑप्शन बी है घुली ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑप्शन सी है घुली ऑक्सीजन का गिरना, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घुली ऑक्सीजन का गिरना। अगला क्वेश्चन है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या वो मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा औप्शन सी। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण परमाणु का औसत चुंबकीय आघूर्ण समानुपाती है। परमाणु में किसी कक्षक का वर्णन करने के लिए 3 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है एवं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण वर्णन करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। बोहर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या एक मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुपातिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडॉनल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी सार्वभौमिकीकरण, ऑप्शन सी है प्रचार, ऑप्शन डी है भूस्मायीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है 29 अगस्त, ऑप्शन डी 31 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है जमैका, ऑप्शन डी है युगांडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जमैका। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुचीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान
दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए 94 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 72 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 68 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 65 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 3 सेंटीमीटर जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 16। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा के 26/12/2021 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।